इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। दो क्यूब है यार और दोनों क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है सेम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर दो क्यूब को जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली यार एक क्यूबॉइड बन जाएगा। देखो फिगर, ठीक है, ये रहा यार दो क्यूब। ठीक है, देखो दो क्यूब को हमने जोड़ दिया तो ये थोड़ा सा ऐसे लंबा हो गया। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड का शेप ले लेगा, तो हमें बताना इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, देखो क्यूब का हमें क्या दे रखा है, क्यूब का दिया हुआ है भाई वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। तो क्यूब के वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का साइड फाइंड कर लेंगे, और क्यूब का जब साइड पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसकी हेल्प से यार हम लोग इस क्यूबॉइड का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, और क्यूबॉइड का जब हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पता चल जाएगा तो फिर हम लोग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है यार, साइड क्यूब, साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो क्यूब हटाओगे यार, यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यार साइड क्यूब, ये नंबर जाना पहचाना है, 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। तो यहाँ से यार साइड का वैल्यू हमें मिल गया, साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और देखो क्यूब का साइड पता चल गया 4, मैंने पहले ही यार लिख दिया था यहाँ पे। तो अब ये 4 हो गया, तो देखो ये 4 4 4 4 4 4 4 4 सब जगह यार 4 4 हो जाएगा। तो अगर तुम इस क्यूबॉइड का देखो तो क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, दोनों क्यूब को जोड़ने से जो क्यूबॉइड बना उस क्यूबॉइड का डायमेंशन, तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखो 4 + 4 लेंथ तो हो गया 8। ठीक है, ब्रेथ जो है ब्रेथ 4 ही रहेगा, और हाइट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट भी 4 रहेगा, तो ब्रेथ भी रहेगा 4 और हाइट भी रहेगा 4, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो 2 LB + BH + LH। ठीक है, तो 2L लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया लेंथ हो गया 8, ब्रेथ और हाइट दोनों 4 4 है, तो 8 × 4 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 4 × 4 प्लस लेंथ इंटू हाइट, 8 × 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 8 चौके 32 और 4 चौके 16 और 8 चौके 32। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 32 और 32 64, 64 मतलब 64, 64 और 16 ये हो गया 80, तो 2 × 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, देखो यार आंसर मैच करता है कि नहीं इसका, हाँ तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर। देखो क्या दिया हुआ है, एक वेसल है, होलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। देखो ये दिया हुआ फिगर देखोगे तो समझ में आएगा, क्या दिया हुआ है, एक होलो हेमिस्फेयर है और उस हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर रख दिया, यही लिखा हुआ है। अब वेसल, वेसल मतलब बर्तन हो गया है। ठीक है, अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाई अ होलो, माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14, जो हेमिस्फेयर इसका डायमीटर 14 है, तो मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7। ठीक है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, यहां से लेके यहां तक टोटल जो हाइट है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो अगर ये टोटल हाइट 13 है तो सिर्फ सिलेंडर का हाइट क्या होगा बताओ, ये रेडियस अगर 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 7 होगा, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो 13 में से अगर हम लोग ये 7 पार्ट माइनस कर देंगे 7, तो सिलेंडर का हाइट हमें क्या मिल जाएगा, 13 - 7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सिलेंडर का हाइट पता चल जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है ना, जैसे हम रीड करते हैं इसी से हमें आइडिया लग जाता है। टोटल हाइट अगर किसी चीज का दे रखा है और उसमें एक सिलेंडर या कोन बन रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है कि टोटल वाले में से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो इसका हाइट हमें मिलेगा। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इससे कंफ्यूजन हो सकते हैं, कंफ्यूज इनर सरफेस, तो यहाँ पे यार इनर और आउटर का कोई मतलब नहीं है। इनर और आउटर का मतलब वहाँ पे होता है जब उस वेसल में
थिकनेस इन्वॉल्व होता है, थिकनेस। तो यहाँ पे यार थिकनेस नहीं है। तो अब अगर ये बर्तन तुम्हें दिख रहा है, अगर इसके हम बाहर में पेंट करें या अंदर में पेंट करें तो लगभग बराबर पेंट लगेगा, दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनर आउटर का कोई मतलब नहीं है, इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे मिलेगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो तुम देखो जो वेसल है इसके ऊपर यहाँ तो यार कुछ भी नहीं है, तो खाली हवा, यहाँ पे खाली जगह। तो अंदर में तुम पेंट करते हो मान लो, तो सिर्फ अंदर के किनारे किनारे में पेंट होगा, और नीचे जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में पूरा पेंट होगा। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को लेके जोड़ दो, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2πRH, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 2πr²। सिंबल का ध्यान रखना, दोनों का रेडियस सेम है, इसीलिए हमने यहाँ पे सेम सिंबल यूज किया। अगर एक का रेडियस, दोनों का रेडियस अलग अलग होता तो एक जगह स्मॉल आर और एक जगह कैपिटल आर का यूज करते। 2πr कॉमन निकल जाएगा, बचेगा h प्लस r, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना आया है, तो ये पूरा 14 था, रेडियस 7, तो इंटू 7, और हाइट कितना है, ये h किसके लिए आया भाई, सिलेंडर के हाइट के लिए। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 हो गया, और r कितना है 7। तो यार ये तो कैलकुलेशन इजी है, 7 7 कट गया, 22 इंटू 2 ये हो गया 44, और 6 + 7 ये हो गया 13। अब देखो यहाँ पे 44 से इसको ऐसे करने मत लगना, 30 इंटू 44, ये गलत तरीका है, ठीक है। नहीं ऐसे इसको करो, 11 को अलग करो, 11 इंटू 4 इंटू 13 लिखो। इससे क्या होगा, 11 इंटू 13 इंटू 4 का हमें ओरली याद है कि 13 इंटू 4 क्या होता है 52 होता है, और 52 को 11 से करना यार इजी है। तो 5 और 2 लिख दो, 5 और 2 7, तो ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद देखो यार नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 3, a toy is in the form of a cone, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, यानी हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है। ऑफ द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, और रेडियस कितना है 3.5, ठीक है। फिगर देखो साथ साथ समझ में आएगा, ये रहा फिगर। हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। अगेन जैसे ही हमने क्वेश्चन रीड किया समझ में आ गया कि टोटल हाइट दे रखा है, तो हमें कोन का हाइट खुद से फाइंड करना होगा। और ये कैसे मिलेगा, देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो वैल्यू है ये 3.5 है। तो अगर ये 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो, ये दोनों तो यार बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 3.5 हो जाएगा। तो पूरा 15.5 में से यहाँ तक 3.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। हाइट ऑफ कोन क्या आ जाएगा 12। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 3.5, तो रेडियस ऑफ कोन भी हो जाएगा 3.5, दोनों सेम है। हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो कैसे मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया देख के ये कंफ्यूज मत हो ना कि दोनों का टोटल सरफेस एरिया लेके जोड़ दो, नहीं यार ऐसा एकदम मत करना। टोटल सरफेस का मतलब वो जो भी फिगर बन रहा है जोड़ जाड़ करने के बाद उस फिगर का टोटल विजिबल पार्ट निकाल दो। तो टोटल विजिबल पार्ट क्या है, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ लो और इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ लो। ये वाला जो पार्ट है या तो विजिबल ही नहीं है ना, ये तो दोनों में दब गया ना, कोन में और हेमिस्फेयर के बीच में दब गया, तो ये तो विजिबल ही नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा πrl। अब अगेन यार हमें यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, तो पहले तो इसमें πr कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया 2r + l। अब l का वैल्यू अलग से निकाल लो, तो l का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट h² + r²। तो अंडर रूट हाइट कितना था, कोन का हाइट तो आया 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस का वैल्यू कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा यार 144, और 3.5 का स्क्वायर करो तो 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर तो 3 4 जा 12 और 25 1225, तो 12.25 आ जाएगा। और इसको अगर हम ऐड कर दें तो 0.25 और 4 5 6 4 और 1 5 और ये 156.25। अब अगर तुम्हें याद है कि ये नंबर किसका स्क्वायर रूट है तुम तुरंत लिख लोगे, अगर याद नहीं तो भाई बैठ के अगेन निकालो। तो ये होता है 12.5 का। देखो कैसे, अगर यहाँ पे ये नंबर 144 होता
तो 12 बाहर आ जाता, 169 होता तो 13 बाहर आता। तो ये नंबर 144 और 169 के बीच में है, ठीक है। तो 12 और आंसर हमारा 12 और 13 के बीच में आएगा। एक तो ये बात हो गई। और फिर तुम यार ऐसे अगर याद देखोगे, ऐसे थोड़ा एनालाइज करोगे, अरे ये तो जाना पहचाना नंबर लग रहा है, ये तो यार 12.5 का होता है, मतलब ये नंबर जो है ये 125 का स्क्वायर है, ठीक है। 125 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 15625। तो यहाँ पे नंबर तो वही है, तो पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5। तो अगेन याद है, नंबर तुमने पहचान लिया तो तुरंत लिख दोगे, नहीं तो कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये सब नंबर यार कॉमन है, तुम इसको नोट कर लो अलग से नोट्स कॉपी में, इसको याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आ गया स्लैंट हाइट का वैल्यू आ गया 12.5। ये सब यार बहुत कॉमन नंबर है। हाँ, अगर ऐसा कुछ अननोन नंबर आ जाता तो मैं बोलता हाँ भाई ये तो चलो अननोन नंबर है, इसका तुम्हें निकाल के ही देखना पड़ेगा, लेकिन ये जो नंबर है ये बहुत कॉमन नंबर है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, याद कर लो इसको। आगे भी और भी तुम अगर अलग अलग राइटर की बुक के क्वेश्चन बनाते हो तो ये नंबर तुम्हें कहीं ना कहीं और ज़रूर से मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा यार, ये कॉमन नंबर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 22/7। रेडियस कितना था? रेडियस था 3.5। देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 3.5 के बदले 7/2 लिख देंगे। बताया था भाई कि 0.5 मिलता है तो तुम उसके बदले 7/2 लिख लो। कहीं पे पॉइंट में सॉल्व करना इजी कंफर्टेबल होता है, कहीं पे फ्रैक्शन में सॉल्व करना कंफर्टेबल होता है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, 7 7 कट जाएगा, 2r, 2 इंटू रेडियस का वैल्यू 7/2, स्लैंट हाइट का वैल्यू आया है 12.5। तो या तो 12.5 लिख लो या 25/2 लिख लो। यहाँ पे 2 2 कट गया, यहाँ पे 7 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, तो 11 बच गया ब्रैकेट के बाहर, अंदर 7 प्लस 12.5। तो 11 इंटू 12 7 19, 19.5। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक बार थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ। 5, 5 और 9 14 का 4, 1 9 और 1 10 और 11 का 1 और 1, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो 114, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ है, 2, 5 और 5 9 14 का 4, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 11 का 1 और 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और ये 1 2, 214.5, ठीक है। ये आ गया हमारा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करें यार आंसर, तो बिल्कुल ठीक है, 214, 214.5, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूबिकल और क्यूबॉइडल, कंफ्यूज मत होना, क्यूबिकल मतलब जिसका सब साइड बराबर होता है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर। क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, फिगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। थोड़ा सा ये फिगर नहीं बना, ये कुछ टाइप से, ये समझ लो, मतलब एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर है, इसका साइड 7 सेंटीमीटर दे रखा है इस क्यूब का, इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। हेमिस्फेयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और उसके बाद हमें सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। यार ये सेम क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल 2 में किया था, बस एग्जाम्पल 2 में क्या था कि ये जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर 4.2 दे रखा था, ठीक है, नंबर अलग थे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस हेमिस्फेयर का मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है। तो भाई मैक्सिमम डायमीटर जो ये जो क्यूब की साइड है इसके बराबर हो सकता है, तो क्यूब की साइड है जो 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां बीच में 7 होगा, तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा यार वो साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, आधा कर दो, 7 का आधा कर दो, 7/2। अब इसके बाद हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जैसे एग्जांपल 2 में किया था, क्या किया था, पूरे इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लो, चारों साइड जुड़ जाएगा, नीचे वाला भी जुड़ जाएगा और ऊपर वाला भी जुड़ गया। तो अब ऊपर वाला जो जुड़ गया टोटल सरफेस एरिया में, हमने ये वाला पार्ट भी काउंट कर दिया, जबकि ये वाला पार्ट तो विजिबल नहीं है, ये तो हेमिस्फेयर के द्वारा दब चुका है ना, तो उसको हमें माइनस करना होगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और ये जो ऊपर का पार्ट है हेमिस्फेयर का इसको ऐड करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जोड़ दिया, बस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कर दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड दे रखा था 7, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखो 2πr² माइनस πr², तो ये हो जाएगा यार πr²। 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6 और प्लस 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है, डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2, 7/2 इंटू 7/2।
ये 7 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, तो 49 इंटू 6 करो, प्लस यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 11 बाई 2। अब 49 इंटू 6 करने से बेटर है यार, यहाँ भी एक 7 है और यहाँ भी एक 7 है, 7 को कॉमन ले लो, तो अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 इंटू 6 प्लस 11 बाई 2। ठीक है, इसको बोलते हैं यार आलसी पना। ठीक है, मल्टीप्लाई ना करके देखना पड़े तो हमने कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 7 7 6 जब 42 प्लस 11 बाई 2। ठीक है, 7 7 6 यार 42, देखो क्या मिस्टेक, गजब की मिस्टेक यार, बोल रहे हैं 42 लिख रहे हैं 46। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, तो 7 यहाँ पे बाहर, 42 इंटू 2 84 84 और 11 84 94 95 95 बाई 2। तो अब यार हमें 7 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से डिवाइड करना, तो 97 5 जा 35 3 कैरी, और 7 9 जा 63 और 3 66 बाई 2, ये 332.5 आ जाएगा, 332.5। तो चेक करें यार सही आएगा नहीं, ठीक है 332.5। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल। अगेन देखो यार यहाँ भी क्यूबिकल था यार, ये क्वेश्चन क्यूबिकल के पीछे पड़ गया पूरा। फ्रॉम ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। देखो अगेन यार इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, इस बार क्या था इस क्वेश्चन में, क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ था, इस बार बोल रहा है क्यूब में से हमने डायमीटर ये हेमिस्फेयर काट के निकाल दिया। देखो फिगर देखो, क्यूब है, क्यूब से एक हेमिस्फेयर काट के निकाल दिया। ठीक है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये जो डायमीटर है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, वो क्यूब के साइड के बराबर है। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया, एक ये हेमिस्फेयर को काट के निकालने के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। तो तुम पहले थोड़ा सा समझो सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, क्या क्या तुम्हें विजिबल पार्ट दिख रहा है, इस क्यूब का चारों साइड दिख रहा है निकालेंगे, नीचे का बेस दिख रहा है उसको निकालेंगे, और ऊपर में देखो सिर्फ इतना पार्ट विजिबल है, बाकी यहाँ पे जो ऊपर में खाली जगह होगी, पहले जो ये क्यूब पूरा ऊपर से पैक था, यहां से हमने गड्ढा ऐसे बना दिया, तो ऊपर वाली जगह तो खाली हो गई, ऊपर वाला जो यहाँ पे जो सरफेस था वो तो गायब हो गया, लेकिन एक नया सरफेस क्रिएट हो गया। ठीक है, एक नया सरफेस ये वाला क्रिएट हो गया। तो क्या करेंगे यार, हमने ले लिया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का हमने 6 साइड जोड़ दिया, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया, तो उसमें ये वाला एरिया भी काउंट हो गया जो कि अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो माइनस कर देंगे, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और एक जो नया नया सरफेस क्रिएट हुआ है ये बनाने से, उसको जोड़ देंगे, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हो गया काम। गिवन में जो है वो लिख लो, गिवन में कोई नंबर के टर्म्स में नहीं दे रखा है, कोई हमें साइड का वैल्यू नहीं दे रखा, सिंपली लिखा हुआ है डायमीटर जो है वो एज के बराबर है, मतलब इस हेमिस्फेयर का डायमीटर और क्यूब का साइड बराबर है, तो हम एज्यूम कर लेंगे क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। तो एज ऑफ क्यूब को हम बोल देंगे, ये क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ क्यूब को हमने बोल दिया एक्स। ठीक है, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, एक्स एज्यूम कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमीटर भी एक्स हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगा एक्स बाई 2। एज ऑफ द क्यूब को हमने एज्यूम किया एक्स, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, उसका आधा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और यहाँ भी बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया होगा वो एक सर्कल के शेप में होगा, तो सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। तो 6 इंटू साइड को हमने क्या एज्यूम कर लिया एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो रेडियस है उसका वैल्यू क्या है एक्स बाई 2, तो यहाँ पे रेडियस के प्लेस पे पुट कर देंगे एक्स बाई 2, तो 6x स्क्वायर प्लस पाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया पूरे में, तो बच गया 6 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो गया हमारा आंसर।
कुछ मिस्टेक हुआ है। नहीं ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आंसर लिख रखा है इसमें 4 भी कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे इसको 4 को अंदर ही रखा। अगर हम 4 को कॉमन निकालना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये 6 4 से मल्टीप्लाई होकर 24 बन जाएगा प्लस पाई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं है, इसमें से हमने 4 डिनोमिनेटर में 4 बाहर अगर निकाला तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी को यार ऐसे कंफ्यूजन होती है ना किसी स्टूडेंट को कि यहाँ से 4 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में तो 4 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो क्या किया करो, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 24/4 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो, अब दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, अब 4 निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे क्या बच गया 24 प्लस पाई, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, A medicine capsule is in the shape of a cylinder. A medicine capsule is in the shape of a cylinder. ठीक है, with two hemispheres stuck to each of its end. मतलब बीच वाला पार्ट सिलेंडर है और किनारे किनारे में यार हमने दो ऐसे करके दो हेमिस्फेयर जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखो, ये हेमिस्फेयर है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हेमिस्फेयर है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो बीच में एकदम स्ट्रेट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, with two hemisphere stuck to each of its end। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा टोटल लेंथ देखा जाए तो ये 14 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। जो कैप्सूल का डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये वाला पार्ट, ये 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 मतलब 2.5, ये वाला हिस्सा 2.5 और ये वाला हिस्सा भी 2.5, तो ये वाला हिस्सा भी 2.5 और ये वाला हिस्सा भी 2.5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 14, तो 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस कर देंगे तो हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट मिल जाएगा। तो 14 माइनस ये 2.5 और 2.5 मिलके बन गया 5, 14 माइनस 5 करोगे तो आ जाएगा 9, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट होगा ये किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। ठीक है, और रेडियस तो हो गया 5/2, तो अब बस यार फाइंड द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दो, और किनारे किनारे दोनों जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का भी दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दो। गिवन जो दे रखा है यार लिख लो उसको। गिवन में दे रखा है डायमीटर 5 मिलीमीटर, तो हमने लिख लिया डायमीटर 5 मिलीमीटर, तो डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकलेगा, टोटल 14 में से हमने 5 माइनस किया, क्यों माइनस किया वो अभी एक्सप्लेन किया, तो ये आ गया 9। तो सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिन कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, क्योंकि दो, एक हेमिस्फीयर इधर है और एक हेमिस्फीयर इधर है, दोनों का एरिया तो बराबर होगा, तो हमने एक का निकाल के उसको डबल कर दिया, बात बराबर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो 2πRH प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। ठीक है, दोनों के लिए रेडियस सेम है, सिलेंडर के लिए भी रेडियस और हेमिस्फीयर के लिए भी रेडियस, दोनों के लिए सेम है, तो सेम सिंबल का हमने यूज कर लिया, तो ये हो गया 2πRH प्लस 4πr²। तो इसमें से 2πr तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया h और यहाँ पे बचेगा 2r। वैल्यूज पुट कर दो, तो 2 × 22/7, और देखो क्वेश्चन में पाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया 9, सिलेंडर का हाइट आया है 9। ठीक है, प्लस 2 इंटू रेडियस का वैल्यू है 5/2, ये 2 कट गया, और 22 दूनी 44/7 इंटू 9 प्लस 5, ये हो जाएगा 9 और 5 14। ठीक है, और 7 से कट जाएगा 2 बार में, तो 44 इंटू 2, ये तो यार कैलकुलेशन ईजी हो गया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा मेहनत, अच्छा ये मिलीमीटर में दे रखा था भाई, तो ध्यान रखना मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, हमारा आंसर गलत आ रहा है यार, यहाँ पे आ रहा है 220, तो क्या मिस्टेक कर दिया हमने, देखो एक बार फिर से। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2πRH प्लस 2 टाइम्स, ठीक है, 2 जब 4πr² हो गया, 2πRH, 2πr कॉमन निकल गया, h प्लस 2 निकला, 2 बच गया, r² था r, 2 × 22/7 रेडियस। अच्छा देखो अगेन यार, अगेन सेम मिस्टेक यार, जो पहले वाले क्वेश्चन मैंने किया था, 2 का वैल्यू पुट किया, पाई, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू छूट गया, तो रेडियस का वैल्यू था यार 5/2, यार अगर 5/2 तब तो हमारा आंसर और कम हो जाएगा, 7 से काटा
22×44/7 इंटू अगर हम 5/2 यहाँ पे और करते हैं, और ये हो गया 2 × 5/2, 2 कट गया, 5 9 5 14, 7 से कटा 2 बार में, ये 2 और 2, अच्छा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 44×5, 44×5, तो 44×5 आ जाएगा यार, 44×5, तो 44 को किया 11×4×5, ठीक है। तो 11×20 और 20×11, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो ये सेम मिस्टेक यार मैंने 2 बार कर दी, ठीक है, एक एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में। ये जो था ना, ये वैल्यू यार मैंने उस वाले क्वेश्चन में भी छोड़ दी और यहाँ भी छूट गया, तो उसके कारण आंसर। यार तुम लोग ऐसी मिस्टेक मत करना, ठीक है। ये तो चलो वीडियो था यार, मैंने अपना करेक्शन कर लिया, अगर एग्जाम में तुम ऐसे गड़बड़ करोगे तो यार उसका कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन यार इजी था, लेकिन देखो देख रहे हो यार, मिस्टेक हो गया, क्या कर सकते हैं। तो अ टेंट इज इन द शेप ऑफ, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। टेंट है यार एक सिलेंडर के शेप में, ठीक है, सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप, उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, इसको भी अगेन फिगर देखो यार, साथ साथ समझो तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये रहा फिगर, ठीक है। सिलिंड्रिकल के पार्ट के ऊपर एक कोनिकल पार्ट लगा हुआ है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलिंड्रिकल सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। हाइट पहले लिखा हुआ है तो हाइट हो गया 2.1 और डायमीटर हो जाएगा 4। तो हाइट तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 2.1 और डायमीटर 4 है, यहाँ से लेके पूरा 4 हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमने लिख लिया रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 हो गया और हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1 दे रखा है, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। तो स्लैंट हाइट किसके लिए दिया हुआ है, कोन के लिए। कोन का स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो अब बताओ इस टेंट को बनाने के लिए हमें कितना कैनवास लगेगा, ठीक है। कैनवास मतलब यार एक मोटा टाइप का कपड़ा होता है जो जनरली टेंट वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवास, और उसके बाद पूछ रहा है आगे, और पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द, उस कैनवास का टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो पहले तो एरिया निकालो, और कॉस्ट तो सिंपल होता है यार, एरिया इंटू रेट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो सिंपल यार, जो टेंट बनाओगे साइड साइड में कपड़ा लगेगा, और जो ऊपर में ही कोन बनेगा उसमें कपड़ा लगेगा। बीच में यहाँ तो कोई कपड़ा लग नहीं रहा है और यहाँ भी कोई कपड़ा लग नहीं रहा है। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ दो, ठीक है। फॉर्मूला पुट करो पाई। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे स्लैंट हाइट का वैल्यू दे रखा है, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बच गया, अब हमें सॉल्व करके निकालना नहीं पड़ेगा। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, दोनों का रेडियस सेम है इसीलिए हमने सेम सिंबल का यूज कर लिया, ठीक है। पाई कॉमन निकल गया, आर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस 2 एच, ठीक है। तो ये हो गया 22/7, और रेडियस का वैल्यू क्या है, रेडियस ये जो आया है रेडियस, रेडियस का वैल्यू है यार, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2, दोनों का ही रेडियस सेम है तो रेडियस की जगह पे आ जाएगा 2। स्लैंट हाइट का वैल्यू दे रखा है 2.8 प्लस 2 इंटू ये हाइट किसके लिए आया, सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर का हाइट क्या है 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। ये हो गया 44/7, और 2.8 प्लस 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4.2, ठीक है। और ये हो गया 44/7, 2 और 4 6, और ये बन जाएगा 7, दोनों को ऐड करेंगे 7 7 कट गया तो ये आ गया। तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया, 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास बोला था तो एरिया तो आ गया 44, और कॉस्ट की बात है यार, तो कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का लगता है 500 रुपए, तो हमें कितना चाहिए 44 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ठीक है। तो 44 इंटू 500 मल्टीप्लाई कर दो, 500 के बदले लिख सकते हैं 1000/2, ठीक है। अब 44 को 5 से मल्टीप्लाई मत करना भाई, 44 इंटू 1000/2, ठीक है। 2 से कट गया 22 बार में, और 22 इंटू 1000 तो 22,000 रुपए लगेंगे यार, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन 7। एक दो क्वेश्चन और बच गया, तो इस वीडियो में और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो जितना टाइम यार हमें एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल में टाइम लगा, उतने में तो यार हमने एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन निपटा दिए, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो
फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity, conical मतलब कोन, ठीक है, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर का जो हाइट है और जो सिलेंडर का जो डायमीटर है उसी साइज का है, उसमें से कोन कट करके निकाल दिया गया, मतलब ये सपोज करो सिलेंडर है, ठीक है, तो इसमें से कोन कट करके निकाल दिया गया इस तरीके से। कोन का हाइट जो है वो भी सिलेंडर के हाइट के बराबर है, और जो कोन का जो डायमीटर है, रेडियस, वो भी सिलेंडर के रेडियस के बराबर है, कुछ मतलब ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये हमने यार बना लिया भाई फिगर, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है, अब फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4, तो हाइट दे रखा है 2.4, ठीक है, और डायमीटर क्या दिया हुआ है 1.4, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.4, ये हो गया डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ कर लो, रेडियस पता चल जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑल्सो हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी, जो कॉनिकल कैविटी कोन बन रहा है इसका भी हाइट क्या है, कोन का भी हाइट क्या है, सिलेंडर के हाइट के बराबर, और जो कोन का जो रेडियस है वो भी किसके बराबर है, सिलेंडर के रेडियस के बराबर। देखो सिलेंडर का जब डायमीटर 1.4 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है, फाइंड द, जब हमने सिलेंडर में से कोन ऐसे काट के निकाल दिया तो उसके बाद जो बच गया उसका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो विजुअलाइज करो, कोन को तुम ऊपर से सिलेंडर में से कोन ऐसा कट करके निकाल दोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, साइड साइड का एरिया तो अभी भी बचा हुआ, वहां पे हमें पेंट करना है, नीचे का जो बेस है वो तो बचा हुआ है, इसमें तो पेंट होगा नीचे से, ऊपर का जो बेस था सिलेंडर का, ऊपर का जो बेस था वहां से तो हमने यार ऐसे काट के कोन को निकाल दिया ना, तो ऊपर का तो बेस खत्म हो गया, अब ये तो डिसअपियर हो गया ना, ये तो गायब है, लेकिन एक नया सरफेस क्रिएट हो गया। अब जो कट के निकला तो ये जो तिरछा सरफेस हमें दिख रहा है, तुम समझो कि हमें पेंट करना है, तो पेंट कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, बाहर चारों तरफ, नीचे में बेस में, और अंदर जो ये कोन बना इसमें पेंट होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बाहर बाहर, ठीक है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर नीचे, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया में पेंट होगा, सिंपल है। तो हमें अगेन स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा, तो पहले से ही स्लैंट हाइट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट हाइट कितना है 2.4, तो 2.4 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना है 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.76, और 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, और इसमें से यार भाई ये तो बहुत कॉमन नंबर है यार, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसमें से 2.5 बाहर आ जाएगा, तो ये तो ईजिली मिल गया यार, यहाँ कोई हमें मेहनत नहीं लगी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सिलेंडर है और जो कोन है दोनों का हाइट सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, तो सिंबल हम लोग सेम यूज करेंगे, तो 2πRH प्लस πr² प्लस πRL, ठीक है। तो पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर पूरे में कॉमन आ गया, तो बच गया 2h प्लस आर प्लस एल, ठीक है। तो 22/7, रेडियस का वैल्यू कितना है 0.7, ठीक है ना। 2 इंटू हाइट का वैल्यू कितना है 2.4, रेडियस का वैल्यू 0.7, और स्लैंट हाइट का वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला 2.5 आया था, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे यार, डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, ये 7 और 7 कट जाएगा, तो यहाँ बाहर बच गया 22/10, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2.4 इंटू 2, ये हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, सबको ऐड करके देखो क्या आता है 22/10, और हम यहाँ पे ऐड करते हैं 48, 25 और 7, 8 5 13, 13 और 7 20 का जीरो, 2 4 5 6 7 8 80 आ गया, ये तो पूरा पूरी, ये पूरा बन जाएगा 8 इंटू 8, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करने से बेटर है मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 8, तो 11 को साइड करो, 8 दूनी 16, 16 इंटू 11 176/10, यानी हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यार क्या था इसका आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो बन गया यार इजली। अगला क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसमें क्या पूछ रहा है भाई। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है, फिगर देख के समझ में आ रहा है, ऊपर से भी एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, नीचे से भी एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, पूरे सिलेंडर का हाइट यार 10 सेंटीमीटर है, एंड बेस इज ऑफ रेडियस, बेस का रेडियस दे रखा है डायरेक्ट 3.5, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो यार टोटल आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, साइड साइड का एरिया बचा हुआ है, ऊपर का एरिया गायब हो गया लेकिन एक नया एरिया क्रिएट हुआ, नीचे में भी एक नया एरिया क्रिएट हुआ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का डबल, एक ऊपर हेमिस्फीयर बन रहा है और एक नीचे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ माइनस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको जोड़ा ही नहीं ना, तो माइनस कहाँ से करेंगे, हमने तो डायरेक्ट ये वाला पार्ट साइड साइड का जोड़ा और ये वाला पार्ट जोड़ा, और यहाँ पे कुछ ऊपर में है ही नहीं, तो कोई माइनस करने वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होगा 2 पाई r² तो 2 इंटू 2 बन गया 2 पाई r h प्लस 4 पाई r²। इसमें से 2 पाई r कॉमन आ गया है, 2 पाई r कॉमन निकल गया, यहाँ से बचा h, यहाँ 2 पाई r निकल गया तो यहाँ पे बच गया 2r, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ था ये 3.5, तो बन जाएगा 7/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 7/2। हाइट के प्लेस पे क्या हो जाएगा यार, हाइट दिया हुआ है 10, 2 इंटू 7/2, तो ये 2 कट गया, यहाँ पे ये 2 कट गया, 7 कट गया, तो सिर्फ बचा 22, और यहाँ पे 10 + 7 ये हो गया 17, ठीक है। तो 22 इंटू 17 तो 11 इंटू 2 इंटू 17, 11 इंटू 17 दूनी 34, और 34 इंटू 11 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखें जरा दिया करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ यार हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इस वीडियो में। और तुम लोग को अच्छा लगा यार तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अच्छा रहा क्या गड़बड़ रहा, जो भी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो यार वीडियो के एंड पे, ठीक है। चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में 13.2 के साथ, ठीक है।